आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, गोदरेज का जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, हम सब भली भांति इससे परिचित हैं और एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। और अब गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, जहां पर उन्होंने हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रोसेस को डेवलप कर लिया है, जो कि एरो इंजन परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी क्रूशल माना जाता है। और ये पहली बार भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अब ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बाद गोदरेज दुनिया के उन चुनिंदा कंपनियों में आ चुकी है जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ब्रेजिंग प्रोसेस के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद जो भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, यह ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि बहुत सारी क्रिटिकल कैपेबिलिटी को ये ऑफर करेगा, जिसके लिए अभी तक हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे। यानी कि अब हमें विदेशी कंपनियों पर जो निर्भरता है उसको कम करने का एक मौका मिला है। हम सब जानते हैं कि जो एरो इंजन होते हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट पर फंक्शन करते हैं, जहां पर इनकी जो टरबाइन रोटर ब्लेड्स होती हैं ऐसी होनी चाहिए जो कि इस एक्सट्रीम हीट को विथस्टैंड कर सके बिना डिफॉर्मेशन के। यानी किसी प्रकार का अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो ये खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए विशेष तौर पर जो इसकी टरबाइन रोटर ब्लेड्स होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर गोदरेज के द्वारा इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है या इसी चीज़ को एड्रेस किया गया है। और गोदरेज की जो ब्रेजिंग प्रोसेस है वो इसी नीड को एड्रेस कर रहा है, जहाँ पर ये जो कास्ट टरबाइन रोटर ब्लेड्स है इनके टिप और रूट को सील कर देता है। जी हाँ, टिप और रूट ओपनिंग जो है उसको सील कर दिया जाता है एरो इंजन की। और ये जो ओपनिंग है बेसिकली उस सिरेमिक कोर को सपोर्ट करती है जो कि सर्पेंटाइन कूलिंग पैसेज को क्रिएट करने में योगदान देती है। और इससे जो एक एसेंशियल एयर फ्लो है वो ब्लेड्स तक बना रहता है, जो कि इंजन की फंक्शनैलिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विषय पर बात करते हुए गोदरेज के टॉप ऑफिशियल्स ने ये कहा कि भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकसित किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और आने वाले भविष्य में गोदरेज के द्वारा इसी प्रकार के जो इनोवेटिव एफर्ट है वो हमें देखने को मिलते रहेंगे। इससे भारत की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी मजबूत भी होगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और गोदरेज की भूमिका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर यह कहा गया था कि गोदरेज एंड बॉयज को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 8 मॉड्यूल जो कि 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं इनको बनाने का। और ये पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती है जो कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए इन मॉड्यूल्स का निर्माण करने वाली थी। और एक और बड़ी अपडेट निकल के आती है 17 अप्रैल 2023 को, जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के इंजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये गोदरेज एंड बॉयज के द्वारा किए जाने का फैसला किया जाता है। और डॉक्टर तेजी थॉमस जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल सिस्टम की DRDO, वो इसको इनॉग्रेट भी करती हैं। जो पहला इंजन है ये 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा, और बाकी के जो 6 इंजन्स हैं इन्हें 2025 अगस्त तक डिलीवर किए जाने का जो टारगेट है ये सामने रखा गया है। और बाद में इन इंजन्स को सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 7 मई 2024 को, जैसा कि मैंने बताया, कल के दिन जो गोदरेज से बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आती है, उसके बाद इस चीज़ का प्रमाण मिल जाता है कि गोदरेज इस पूरे प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं बल्कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इनिशियल प्रोटोटाइप हैं उन्हें एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और वो इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, जहाँ पर ड्राई कावेरी इंजन को इनसे टेस्ट किया जाएगा। और 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड में किया जाना है। वही नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LCA स्पेसिफिक AMAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स जो है इसमें मॉडिफिकेशन करने की बात की गई थी ताकि कावेरी इंजन का टेस्ट किया जा सके। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखें तो ये प्रतीत होता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जो कवायद है इसकी शुरुआत हो चुकी है।
अब यहाँ पर अगर हम कावेरी इंजन प्रोग्राम पर वापस आते हैं तो इसके लिए आफ्टर बर्नर सेक्शन जो है इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी इस पर वर्क शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2024 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है कावेरी इंजन के लिए, इसमें जो कार्य है इसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद ये 73 से लेकर के 80 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की बात करें जो कि तेजस को पावर करता है, तो ये 48 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और तकरीबन ये 78 से लेकर के 85 किलोटन के बीच में जो वेट थ्रस्ट है जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद। और अगर कावेरी इंजन 80 किलोन्यूटन के आसपास पहुंच जाता है आफ्टर बर्नर के साथ में, तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को पावर करने के लिए सफिशिएंट माना जाएगा और ऐसे में हमारी जो डिपेंडेंसी है F404 इंजन में उसको ये कम कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य इस कावेरी इंजन को आगे लेके जाने का नहीं है, बल्कि इस पे जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनके आधार पे कावेरी 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करने का है, जहां पर वो 85 से लेकर के 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाएगा। क्योंकि एक बात हम सब अच्छे से जान चुके हैं कि तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो उस दौरान इंजन स्वैपिंग की प्रक्रिया होगी और उस इंजन स्वैपिंग में हमें जो इंडिजिनस इंजन है वो देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है एरोस्पेस सेक्टर में तो सबसे पहले हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना पड़ेगा और इसे हमें बना के तैयार करना पड़ेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है और इसके लिए अलग अलग मेटलर्जिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें ऐसे विशेष जो एलॉयज है इनको विकसित करना पड़ता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें और ये चीज़ें कहीं ना कहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अचीव कर ली गई हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग इंजन मॉड्यूल्स को तैयार किया, अलग अलग इंजन की टेस्टिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन ने हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये इंजन अब लगभग बन के तैयार है कावेरी इंजन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और वो इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान हमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। 2008 से लेकर के 2014 तक का जो समय था ये कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को इससे डीलिंक भी कर दिया गया तेजस प्रोग्राम से। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GTRE ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला किया और आज इसी का परिणाम है कि हमारे पास इस प्रकार के एडवांस इंजन अब लगभग बन के तैयार होने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट में कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।